रुद्रपुर के किचा रोड पर एक प्राइवेट फैक्ट्री में हादसा हो गया जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक मजदूर के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि किचा रोड स्थित बगबाड़ा क्षेत्र के रावा हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री परिसर में 22 वर्षीय मजदूर हर्षप्रीत सिंह पुत्र मनजीत सिंह के प्रेस मशीन पर काम करते हुए पेट में नुकीली सरिया लग गई, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हर्षप्रीत को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज सुबह 11 बजे करीब हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जो ये रावा हाईटेक की कंपनी है जो बगवाड़ा चौकी क्षेत्र में आती है, यहाँ पर एक फैक्ट्री वर्कर की पेट में चोट लगने से मृत्यु हो गई थी। जब ये घायल हुआ तो इसको फैक्ट्री का मैनेजमेंट हॉस्पिटल लेके गया था, जहाँ पर रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इसमें हमारी जो पुलिस टीम थी वो मौके पर पहुंची। इसके बाद बॉडी को मॉर्चरी ले जाएगा, जहाँ पर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। राजमल ओम प्रकाश गोयल डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान RNI इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बताया कि शिविर चलाने का ये मकसद है कि छात्र छात्राओं को घर के बाहर से निकलकर देश और समाज की सेवा करनी है। सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीना, बल्कि हमें पूरे समाज और मानवता के लिए जीना है। ये देश हमारा है और देश का हर व्यक्ति हमारा है। देश के हर नागरिक का दुख भी हमारा ही है। आज राष्ट्रीय सेवा योजना का 7 दिवसीय शिविर का समापन दिवस था और जो ये बालिकाएं हैं तो इसमें ये सीखती हैं घरों से बाहर निकल कर के कि हमें देश की समाज की कैसे सेवा करनी है। केवल अपने लिए नहीं जीना, हमें पूरे समाज के लिए, पूरी मानवता के लिए जीना। ये देश हमारा है, हर व्यक्ति हमारा है, हर व्यक्ति का सुख दुख हमारा है। उनमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, क्या उनके प्रति उन्हें हम शिक्षित कर सकते हैं, संस्कारित कर सकते हैं, ताकि उनका जीवन बेहतर हो, ये समाज बेहतर हो और ये देश बेहतर हो। तो उसके लिए प्रयास। इसके लिए ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर इन बच्चों के मन में ये वाली भावना आ जाए कि ये देश अपना है, तो जो चीज़ अपनी होती है तो उसके लिए अलग लगाव भी होता है, प्रेम भी होता है और अलग प्रोत्साहन से भी फिर वो लोग काम करते हैं। इनमें देश में अपनापन की भावना बहुत ज़रूरी है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही दोनों आरोपी के कब्जे से 2 चाकुओं को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने आम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जाँच कर रही है। उत्तराखंड में होली से पहले मौसम में बदलाव होता दिख रहा है। आसमान में बादलों का असर दिखने लगा है और हवाओं से लोगों को राहत मिलने की स्थिति महसूस होने लगी है। पहाड़ों पर कई स्थानों पर बर्फबारी जैसे उम्मीद जताई जा रही है और वहीं कुछ स्थानों पर बारिश के आसार भी जताए गए हैं। हालांकि मैदानी इलाकों में आसमान में बादल छाए रहने के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। अभी बारिश जैसी स्थिति का अनुमान नहीं है। होली के मौके पर भी लोगों को बारिश का असर नहीं दिखने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। सोमवार तक बादलों का असर रहने की उम्मीद है। देहरादून में गुरुवार का दिन बादलों से घिरा रहा और साथ ही ठंडी हवाएं चलने से तापमान 6.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई थी। अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस तक रहा था। मसूरी में बीजेपी के नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने पत्रकारों से वार्ता कर कांग्रेस पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस समय हताशा पर है। उन्होंने साथ ही कहा है कि कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। वहीं 5 में से 2 लोकसभा सीटों पर अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। कांग्रेस चुनाव की तैयारियों के बजाय बीजेपी पर आरोप लगाने में लगी है, जिसका उनका कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकसभा की 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद साथ ही उनके नामांकन की तिथि भी घोषित कर दी गई है। चुनाव में प्रचार प्रसार को मजबूत करने के लिए भी कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा बूथ स्तर पर नहीं बल्कि पन्ना स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुटी है। कांग्रेस के कैंडिडेट घोषित होने में जो पेंच है कि वहाँ पर
5 सीटों के लिए प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं और वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। वो अपना काम करने के बजाय, अपने प्रत्याशी घोषित करने के बजाय, चुनाव के लिए तैयारी करने के बजाय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम पे भाजपा पे आरोप लगाते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटों पर कैंडिडेट घोषित करने के बाद, उनके नामांकन की तिथियां तय करने के बाद, सारे जो क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए जो प्रचार का तंत्र होता है उसको पूरा चौकस करने के साथ डे एंड नाइट उस पर मॉनिटरिंग हो रही है, उस पर काम हो रहा है और बूथ नहीं बल्कि पन्ना लेवल पे हमारे कार्यकर्ता साथी जो है उन्होंने जिम्मेदारी संभाली हुई है।